बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। चपली कबाब तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये मेरी रेसिपी से आप ज़रूर बनाइएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, न टूटेंगे, न जलेंगे, न फटेंगे और न सिकुड़ेंगे। क्योंकि मुझे भी पहले नहीं आते थे, लेकिन मुझे फिर बाद में ये सीक्रेट मालूम हुआ तो मैंने वही चीज़ें आजमाई। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने आपके सामने जो रेसिपी बनाई है, कबाब बनाए हैं। आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कबाब कितने अच्छे बने हैं, न टूटे हैं, न टेढ़े हुए हैं और न सिकुड़े हैं। ये 2 किलो कीमा है जो हमने मशीन का बनवा लिया था, और इसमें थोड़ी सी चिकनापन है, रूखे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसमें चिकनाई भी डाली है। अगर चिकनाई ना हो तो आप थोड़ा सा इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, 2 चम्मच। मैंने बारीक करवा लिया है कीमा, तो ये बिल्कुल बारीक कीमा हो चुका है। मैंने इसको बिल्कुल निचोड़ लिया है, एकदम छन्नी में निकाल लिया है इस कीमे को, बिल्कुल पानी नहीं, बिल्कुल एकदम सूखा है, बिल्कुल सूखा है एकदम। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। ये है कुटी मिर्च, जो मैंने 4 चमचे लिए हैं, इनको भी मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि हमें चटपटे से बनाना है। ये साबुत धनिया है जो 4 चमचे मैंने लिया है और इसको कूट लिया है। और ये भुना हुआ जीरा है जो 2 चमचे मैंने निकाले डालने। और ये 2 चम्मच है नमक के, और हल्दी जायका अगर आपको कम लगे तो आप कम डालिएगा, अगर ये आपको ज्यादा लग रहा है तो आप कम डालिए। मैंने थोड़ा सा निकाल लिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। इसको बस मिक्स करना है। जितना आप इसको मिक्स करेंगी और जितना इसको आप जिस तरह आटा गूंथते हैं, आटे में गूंद लगाते हैं, इसी तरह इस कीमे को भी इसी तरह मसलना है ताकि बिल्कुल ये चिकना हो जाए। देखो अभी भुरभुरा है, लेकिन अभी बिल्कुल जैसा मैं चाह रही हूँ वैसे ही हो जाएगा। ये कुटा धनिया है जो बगैर भुना हुआ, ये भी 2 टेबलस्पून मैंने इसको लिया है। और ये पुदीना है 1 गड्डी, जो मैंने इसको धोकर काट लिया है। और ये हरी मिर्चें हैं जो 10 अदद ली है छोटी, और मैंने इनको कट कर लिया है। और मैंने ये 2 टमाटर बड़े बड़े लिए और इनको भी मैंने चॉप कर लिया। ये मैंने 6 हरी मिर्च ली है जो सूख कर रेड कलर में हो गई। ये हरी मिर्च है, लेकिन जो रखी हुई होती है ना, तो ये रेड कलर है, रेड कलर हो गया। तो ये भी मैंने 6 अदद लिए, इनको मैंने ग्राइंडर किया है। और ये 2 अदद अंडे हैं, लेकिन मैं अभी 1 डालूंगी ताकि ये ज्यादा गीला ना हो जाए। और ये जो प्याज है, ये कम आधा किलो प्याज है, और इसका पानी निकल के ये 1.5 पाव करीब रह गए। इसका मैंने सारा पानी निकाल दिया है, बिल्कुल खुश्क हो गई एकदम, बिल्कुल। मैंने इसको छन्नी में खूब अच्छी तरीके से सब पानी निकाल दिया। ये भी चॉप की हुई है मैंने। ये 2 किलो कीमा है, बल्कि ज्यादा ही होगा थोड़ा सा, तो मैंने 4 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो ग्राइंडर किया हुआ वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने ये अनारदाना धोकर और इसको मैंने कूट लिया मामदस्ते में, तो ये 2 चमचे हैं जो मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये आधा पाव मकई का आटा है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर मकई का आटा आपको ना मिले तो आप भूनकर बेसन भी डाल सकती हैं, और आप जो घर का आटा होता है फाइन आटा, वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। लेकिन मुझे आसानी से ये आटा मिल गया तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपको आसानी से ना मिले तो आप बेसन भी डाल लें या घर का आटा भी आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो अब मैं इसको खूब अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। कम से कम इसको 15-20 मिनट तक मुझे इसी तरीके से मिलाना है ताकि ये एक जान हो जाए, बिल्कुल इसमें चिकनापन आ जाए और हम इसके अच्छे से चपली कबाब बना दें। और मैंने इसमें जो अंडा ऐड किया है इसीलिए ऐड किया है ताकि हमारे कबाब ना टूटे। और अगर आपके कबाब टूटने लगे तो आप इसमें 1 अंडा और ऐड कर सकते हैं, और मकई का आटा भी आप थोड़ा सा इसमें बढ़ाकर डाल सकते हैं। अगर आपके कबाब टूट गए, पहले आप बनाइएगा, मिक्स कीजिएगा, और फिर एक कबाब बनाकर आप चेक कीजिएगा कि आपके कबाब टूटे तो नहीं। तो अगर टूट गए तो आप बस ये थोड़ा सा आटा बढ़ा लें या 1 अंडा डाल लें, तो आपके कबाब टूटने से बच जाएंगे। बस इसको चलाना है, इसको खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। बस जब ये मिक्स हो जाएगा तो खुद ब खुद
चिकनापन आ जाएगा। ये थोड़ा सा हरा धनिया है, आधी गड्डी, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पुदीना मैं डाल चुकी हूँ और इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और एक बात और कि मैंने ना अनारदाना कम डाला है, क्योंकि मुंह में बहुत ज्यादा सख्त आने लगता है। बस इतना अनारदाना डालें कि बस जायका आ जाए। ज्यादा अनारदाना डालने से जायका खराब हो जाता है। मैंने अंडा एक डाला था आपके सामने, तो थोड़ा सा ये खुश्क खुश्क लग रहा है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि एक अंडा और डालूं ताकि ये थोड़ा सा और नरम हो जाए। जो मैंने 2 अंडे तोड़े थे, ये एक अंडा है। इसको मैं खूब अच्छी तरह से बस मिक्स करना है। इसको कम से कम 15-20 मिनट तक आपको इसी तरह बस भूनते रहना है ताकि ये एकदम लेवल में आ जाए। 15 मिनट तक के मैंने इसको खूब गूंदा है, आटे की तरह खूब मसला है इसको, क्योंकि इसको गूंदी लगेगी तो जब ही कबाब भी अच्छे होंगे। कीमा बिल्कुल एकदम फूल गया, तो अब हम इसको 10 मिनट तक और रख देंगे ताकि ये और अच्छा सा हो जाए। अभी हमें थोड़ी सी चीजें और ऐड करनी है। ये है चाट मसाला, जो मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। ये अजवाइन है, जो मैं आधा टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैं आखिर में यूँ डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आ जाए। और थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है। अभी मैंने एक कबाब बनाया, ट्राई किया, तो मुझे कुछ नमक कम लगा, तो इसलिए मैं नमक इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगी। ये आधा टेबल स्पून में और नमक इसमें ऐड करूंगी। मैंने आधा चमचा नमक का भी इसमें ऐड कर दिया, मुझे कुछ कमी महसूस हुई। और अजवाइन मैंने आखिरी में यूं डाली है ताकि इसकी खुशबू महक जाए। अब इसको मुझे कम से कम 5 मिनट तक इसी तरह और भूनना पड़ेगा। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया और इसमें ऑयल ऐड करूंगी। इसको मुझे तेल ज्यादा डालना है क्योंकि पूरे डिप होंगे। डेढ़ पा करीब मैंने तेल डाल दिया इसके अंदर। हमने ये गोल बना लेना है और इसको पतला, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी लगेगा और इसको हमें बहुत बड़ा सा बनाना है। अब मैं इसमें तेल में ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ये टमाटर लगाऊंगी और इसके साथ इसको मैं फ्राई मैंने इसमें 3 ऐड कर दिए हैं। 3 कबाब मैंने इसमें डाल दिए हैं। बिल्कुल टमाटर इसमें चिपक गए हैं, टमाटर भी गले गले हो गए। अगर आप बड़े बनाना चाहेंगी तो आप बड़े भी बना सकती हैं, लेकिन हमारा पैन छोटा है इसलिए मैंने 3 कबाब इसके अंदर डाले थे। हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, हमने फ्राई कर लिए हैं। और आप ये देखिएगा मेरी वीडियो में कि कितने अच्छे कबाब बने, और खा कर भी बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारे चपली कबाब कैसे लगे। मैं अपनी वीडियो बहुत मोहब्बत से बनाती हूँ, अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए बहुत मेहनत से बनाती हूँ। अगर आपको कोई कमी महसूस हो, कोई शिकायत हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों को भी जिंदगी दे और मुझे भी सेहत और जिंदगी दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।